स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टीनिया के बारे में। यह फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज का सदस्य है। इसकी क्लास सेस्टोडा है, सब क्लास यूसेस्टोडा है, ऑर्डर साइक्लोफाइलिडिया है, फैमिली टीनोइडिया है, जीनस टीनिया है एंड स्पीसीज सोलियम है। इसकी स्पीसीज जो है तो इसको जनरली टैपवर्म कहते हैं और ह्यूमन में 2 स्पीसीज इसकी पाई जाती है, टीनिया सोलियम। इसको पॉर्क टैपवर्म कहते हैं और इसका प्राइमरी होस्ट जो है ह्यूमन है एंड सेकेंडरी होस्ट पिग है। टीनिया सेजिनेटा इसको भी टैपवर्म कहते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट इसका काऊ और बफेलो है। हैबिट एंड हैबिटेट, टीनिया सोलियम जो है वो एक एंडोपैरासाइट है और इसका लाइफ साइकिल जो है 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, इसलिए इसको डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। और 2 इसके जो होस्ट हैं उसमें प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है जिसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में यह पाया जाता है। इसका सेकेंडरी होस्ट पिग है जिसको इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। इसमें इसकी मेटासेस्टोड स्टेजेज पाई जाती है और इन स्टेजेज में यह सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें एक्सटर्नल फीचर्स। इसकी शेप जो है वो रिबन लाइक होती है। इसकी बॉडी जो है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। इसकी साइज जो है 6 to 13 फीट लॉन्ग होता है और इसकी विड्थ जो है 1 इंच होती है। इसका कलर यह नॉन ट्रांसपेरेंट होता है और वाइट कलर का होता है। डायग्राम में दिखाया गया है। इसका सबसे ऊपर वाला भाग जो है वो स्कोलेक्स कहलाता है। इसका एंटीरियर पार्ट या एंटीरियर एंड जो है वो रोस्टेलम है। सक्कर्स पाए जाते हैं स्कोलेक्स पर और पीछे वाली साइड जो है नैरो है जिसको नेक कहते हैं। पीछे इसकी बॉडी में जो है बॉडी सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। स्ट्रक्चर, इसके बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। स्कोलेक्स जो है वो एंटीरियर एंड पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है और यह बाइलेटरल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इस नॉब का डायामीटर 1 मिलीमीटर तक होता है और इसके एंटीरियर एंड पर एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको रोस्टेलम कहते हैं। रोस्टेलम मूवेबल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। इसके बेस पर हुक्स की 2 रोज पाई जाती हैं जिसमें 22 to 32 हुक्स पाए जाते हैं और इसमें 2 टाइप्स के हुक्स पाए जाते हैं, स्मॉल हुक्स एंड लार्ज हुक्स। जो स्मॉल हुक्स और लार्ज हुक्स हैं वो अल्टरनेट ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। जो ईच हुक हैं उसमें प्रत्येक हुक जो है उसमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, बेस, हैंडल एंड ब्लेड, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसके स्कोलेक्स में सक्कर्स दिखाए गए हैं। इसके एंटीरियर एंड पर रोस्टेलम दिखाया गया है जिस पर कि 2 रोज ऑफ हुक्स प्रेजेंट है। दूसरा जो है इसका एंटीरियर व्यू जो है उसमें प्रत्येक कोण पर, प्रत्येक एंगल पर सक्कर्स दिखाए गए हैं। बीच में इसमें रोस्टेलम है और इसके बाहर की तरफ स्मॉल और लार्ज हुक्स जो हैं वो अल्टरनेट ऑर्डर में अरेंज्ड है। जो नेक्स्ट डायग्राम दिखाया गया है सी और डी, इसमें स्मॉल हुक एंड लार्ज हुक को दिखाया गया है। तो प्रत्येक में हैंडल, बेस और ब्लेड पाए जाते हैं। लार्ज हुक में इनकी साइज बड़ी होती है। स्कोलेक्स के 4 कोणों पर सक्कर्स पाए जाते हैं। चूसकों या सक्कर्स पर हुक्स एब्सेंट होते हैं। सक्कर्स और हुक्स इस जंतु के लिए एडेसिव ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ होल्ड फास्ट की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार से स्कोलेक्स का मुख्य फंक्शन जो है वो होस्ट की एलिमेंट्री कैनाल में या उसकी आहार नाल में एडेशन का है। स्कोलेक्स पर माउथ एब्सेंट होता है तो इस प्रकार से यह फीडिंग में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट है नेक। नॉब लाइक स्कोलेक्स के नीचे वाला संकरा भाग जो है, नैरो पार्ट जो है नेक कहलाता है और इस पार्ट में न्यू बॉडी सेगमेंट्स या प्रोग्लोटिड्स फॉर्मेशन होता है। इसके कारण जंतु की जो लेंथ है
वो बढ़ती जाती है। इस कारण से नेक को प्रोलिफरेटिव जोन या ग्रोथ जोन कहते हैं। स्ट्रोबिला स्कोलेक्स और नेक को छोड़ करके सारे बॉडी सेगमेंट्स युक्त जो पार्ट है उसको स्ट्रोबिला कहते हैं। और स्ट्रोबिला में 800 to 10,000 तक प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं। प्रोग्लोटिड्स फॉर्मेशन जो है वो नेक रीजन में ट्रांसफर्स डिवीजन के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से न्यूली जो सेगमेंट है वो नेक पर पाया जाता है एंड मैच्योर जो सेगमेंट है वो सबसे लास्ट एंड पर पाया जाता है। प्रत्येक प्रोग्लोटिड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक सेट पाया जाता है। ट्रीनिया के स्ट्रोबिला में प्रोग्लोटिड्स और जेनेटल ऑर्गन्स का अल्टरनेट ऑर्डर के रूप में व्यवस्थित होना प्रोग्लोटाइजेशन कहलाता है। प्रोग्लोटिड्स 3 प्रकार के होते हैं। इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स ये नेक के जस्ट पास वाले होते हैं और ये रेक्टेंगल्स होते हैं और इनकी लेंथ जो है कम होती है लेकिन इनकी विड्थ अधिक होती है। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स या तो एब्सेंट होते हैं या वो डेवलपमेंट की स्टेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। जैसे जैसे नेक पर नए प्रोग्लोटिड्स जुड़ते जाते हैं तो इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स पीछे की तरफ खिसक जाते हैं और मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब एंटीरियर पार्ट पर 200 प्रोग्लोटिड्स बन जाते हैं तब प्रोग्लोटिड्स में पहले मेल जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और 100 to 150 प्रोग्लोटिड्स और जुड़ने पर इसमें फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी हो जाता है। तब ईच प्रोग्लोटिड जो है वो हर्मेफ्रोडाइट हो जाता है। मैच्योर प्रोग्लोटिड्स आकृति में वर्गाकार होते हैं। प्रत्येक जो प्रोग्लोटिड है के एक उभार पाया जाता है जिसको जेनिटल पेपिला कहते हैं और इसके एंड पर जेनिटल एपर्चर पाया जाता है। तो एपर्चर और पेपिला जो है ये अल्टरनेट ऑर्डर में प्रोग्लोटिड्स के लेफ्ट और राइट में स्थित होते हैं, यानी कि एक प्रोग्लोटिड के राइट में अगर जेनिटल पेपिला और जेनिटल एपर्चर स्थित हैं तो दूसरे प्रोग्लोटिड के यह लेफ्ट में स्थित होंगे। तीसरे टाइप के प्रोग्लोटिड्स को ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। यह सबसे एंड पार्ट की तरफ पाए जाते हैं, अंतिम सिरे की तरफ पाए जाते हैं और 150 to 350 तक प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं। ये भी रेक्टेंगल साइज के होते हैं और इनकी लंबाई जो है, इनकी लेंथ जो है वो विड्थ से अधिक होती है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में ब्रांच्ड यूटेरस पाया जाता है और अदर जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं वो डिसएपियर हो जाते हैं। ब्रांच्ड यूटेरस में एग कैप्सूल्स भरे होते हैं और इसके यूटेरस में 7 to 13 लेटरल ब्रांचेज का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, आगे की तरफ नेक है, उसके पीछे 200 इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं, 300 to 350 मैच्योर प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं और 150 to 350 ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं। जो इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं वो आयताकार हैं और उसमें केवल मेल जेनिटल ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। परिपक्व या जो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में केवल ब्रांच्ड यूटेरस ही उपस्थित होता है। एपोलाइसिस यह इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है। एपोलाइसिस किसे कहते हैं या प्रमोचन किसे कहते हैं? टीनिया सोलियम के ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जो हैं ये स्मॉल ग्रुप्स के रूप में टूट करके अलग होते रहते हैं और इस क्रिया को एपोलाइसिस कहते हैं। ये टूटे हुए प्रोग्लोटिड्स जो हैं प्राइमरी होस्ट के फीकल मैटर के साथ में बाहर त्याग दिए जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एपोलाइसिस, तो इस विधि के द्वारा ग्रेविड प्रोग्लोटिड के यूटेरस के साथ में भ्रूणीय अवस्थाएं बाहर आ जाती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बाहर आ जाती हैं ताकि वो सेकेंडरी होस्ट तक पहुंच सके और इस विधि के द्वारा टीनिया सोलियम की लेंथ को भी कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है बॉडी वॉल। टीनिया सोलियम में एपिडर्मिस एब्सेंट होती है और इसकी बॉडी वॉल में 3
लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ है क्यूटिकल, फिर मस्कुलेचर एंड मीजेनकाइमा या पेरेनकाइमा। तो क्यूटिकल ये सबसे बाहरी परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि नॉन लिविंग होती है एंड प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्यूटिकल की प्रेजेंस जो है वो एक पैरासिटिक एडेप्टेशन है। क्यूटिकल पोस्टी एंजाइम से, ओस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से इसकी सुरक्षा करते हैं। क्यूटिकल में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली है कॉमोइडल लेयर, ये सबसे बाहरी होती है, इसमें लेयर्स पाए जाते हैं, और यह फ्रिंजिंग लेयर होती है। सेकंड है होमोजीनस लेयर, यह परत जो है एक मोटी परत होती है। थर्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यह सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जो कि मस्कुलर लेयर को क्यूटिकल से सेपरेट करती है। क्यूटिकल का सिक्रेशन कुछ विशेष प्रकार की मीजेनकाइम सेल्स के द्वारा होता है, और इन सेल्स के नेक के आधार बेस पर प्रवर्ध क्यूटिकल तक फैले हुए होते हैं, और क्यूटिकल प्रोटीन द्वारा निर्मित होती हैं, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे बाहर की तरफ कॉमोइडल लेयर है, बीच में होमोजीनस लेयर है, नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और कुछ ग्लैंड सेल्स जो है जिनके द्वारा क्यूटिकल का सिक्रेशन किया जाता है। सेकंड है मस्कुलेचर। क्यूटिकल के नीचे की तरफ 2 मसल लेयर्स पाई जाती हैं। इसमें जो आउटर है वो सर्कुलर मसल लेयर है, और जो इनर है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स है। मीजेनकाइम में पाए जाने वाले मस्कुलेचर को मीजेनकाइम मसल लेयर कहते हैं, और मीजेनकाइम मसल लेयर्स में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, ट्रांसवर्स और सर्कुलर मसल लेयर्स, एंड वर्टिकल या डोर्सो वेंट्रल मसल्स। थर्ड है मीजेनकाइम और पेरेनकाइम, यह लूज सेल्स के द्वारा निर्मित होता है, और इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और इस स्पेस में लिक्विड भरा हुआ होता है। मीजेनकाइम में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन कुछ विशेष प्रकार की सेल्स के द्वारा होता है, जिनको लाइम सेल्स कहते हैं। मीजेनकाइम में पाई जाने वाली सर्कुलर और ट्रांसवर्स मसल्स इसे 2 रीजन्स में डिवाइड कर देती हैं। इसके आउटर मोस्टली जो रीजन है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर रीजन को मेडुला कहते हैं। इसकी बॉडी वॉल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी थ्रेड गोल्ड के द्वारा की गई थी, और उन्होंने बताया कि इसका जो एयर्स है वो वास्तव में माइक्रोविलाई या जिसको माइक्रोट्राइक्स कहते हैं होते हैं। इसमें क्यूटिकल जो है एक लिविंग और मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है, जिसको इन्होंने टेग्यूमेंट नाम दिया है। टेग्यूमेंट में लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, और टेग्यूमेंट की जो फ्री सरफेस है उस पर माइक्रोविलाई निकले होते हैं, जिसको अभी मैंने बताया था माइक्रोट्राइकस नाम दिया था। टेग्यूमेंट पर कई सारे पोर्स पाए जाते हैं, और ये पोर कैनाल से जुड़े हुए होते हैं, और इस कैनाल के द्वारा ओस्ट की इंटेस्टाइन से लिक्विड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई या माइक्रोट्राइकस की उपस्थिति के कारण बॉडी वॉल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। माइक्रोविलाई जो हैं वो एडेसिव ऑर्गन्स की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर नीचे डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें माइक्रोविलाई, पोर कैनाल, और इसमें होमोजीनस लेयर में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम दिखाए गए हैं, और नीचे वाली परतों में मस्कुलेचर और पेरेनकाइमा दिखाया गया है। यहाँ कुछ विशेष प्रकार की सेल्स हैं जो कि क्यूटिकल फॉर्मेशन का काम करती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। टीनिया सोलियम जो कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो वहाँ पर यह डाइजेस्टेड फूड को ग्रहण करता है
और इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एब्सेंट होती है। इस कारण से यह न्यूट्रिटिव मटेरियल को अपने बॉडी वॉल के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा प्राप्त करता है। इसमें स्कोलेक्स और जो सकर्स हैं वो फीडिंग में किसी भी तरह की हेल्प नहीं करते हैं। इसका जो बॉडी है, इसकी बॉडी जो है लिक्विड मटेरियल के रूप में ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और ग्लिसरॉल आदि को एब्जॉर्ब करती है। माइक्रोविलाई या माइक्रोट्राइकस के कारण इसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है और टीनिया में ग्लाइकोजन और कुछ मात्रा में फैट का स्टोरेज भी किया जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। टीनिया सोलियम जो है एंडोपेरासाइट है, इस कारण से इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पाया जाना एक पैरासिटिक एडेप्टेशन है। ग्लाइकोजन के एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म द्वारा यह एनिमल जो है एनर्जी प्राप्त करता है। तो इसमें ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के द्वारा पहले पायरुविक एसिड बनता है और अंत में जाते हुए फैटी एसिड का निर्माण होता है। जैसा कि नीचे बताया गया है, ग्लाइकोजन ग्लाइकोलाइसिस होता है, पायरुविक एसिड बनता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, रिडक्शन एंड कंडेंसेशन होता है और फैटी एसिड्स बनते हैं। टीनिया जब कभी भी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी करता है। थैंक यू।